है, सब कमाने वाले, साडा कौन कमाने वाला है? दसो ते सही। अंगूठे लवा के इन्हें कुरान के उत्ते हाथ रखवा के सानू यही कहंदा है कि असीं तुहाडा नहीं तुहाडा हक खावांगे, तुहानू इत्थे रहन दांगे। बाद च बेईमानी कीती है, आप उत्ते अपने मुंडे लैके बैठा होया है, कुड़ियां नू बाहर पाया होया वे, इहनू शर्म नहीं आंदी। साडा कुछ होवेगा फिर तुसीं सारे सुनोगे। जिस शख्स ने निकाला है कोई गैर नहीं है, वो शख्स कोई दुश्मन नहीं है। ये शख्स वही है जिसको बचपन में ताया जान कहती थी, ताया अब्बू कहती थी। मेरे को कोई भी नहीं है कमाने वाला, मैं अपने मेहनत मजदूरियां करते गैस दा देनी है, बत्ती दा देनी है, मैं कितों करा मैं। मरियम नवाज शरीफ जो भी है, हमारी हेल्प करो, तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी, हमारे साथ बहुत ज्यादा हो गई है, बस अब हमारी हिम्मत हार गई है। हम सारे कहना कि अल्लाह इन्हां नू चुक ले या सानू चुक ले। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, खून के रिश्ते जब सफ़ेद होते हैं तो वो किसी को नहीं देखते। इस वक्त इस गली में जो आपको घर पे का बिखरा हुआ सामान नज़र आ रहा है, ये किसी दूसरे शख्स ने नहीं, सगे बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को उसकी 4 बेटियों समेत घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया है और ये कहा है कि दफ़ा हो जाओ, तुम लोग मेरे घर में ना रहो। हालांकि ये जो घर था ये विरासती घर था, ये बेसिकली इनके दादा जान के नाम पे घर था, जो बाद में जो है तमाम भाइयों के नाम पर जो है ये जो है शरीक हुआ। ये अब इस घर के बाहर के मनाज़र आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि घर के तमाम फर्नीचर, फ्रिज, मशीनें, सोफ़े, गद्दे, तमाम सामान को बाहर रख दिया गया है। ये जो ताला आपको नज़र आ रहा है, किसी ज़माने में ये बच्चियाँ अपने इस बुज़ुर्ग वालिद के साथ इस घर में यहाँ पर रहती थी, लेकिन पिछले 12 दिन से ये बच्चियाँ जो हैं बाहर गली के अंदर यहाँ पर जो है अपनी ज़िंदगी के मुश्किल पल गुजार रही हैं। और इसी घर की छत पर इनका सगा ताया यहाँ पर रह रहा है, जो रोज़ाना इनको रोता हुआ देखता है, चीखता हुआ देखता है, चिल्लाता हुआ देखता है। नशई यहाँ पर आते हैं, इन बच्चियों के जिस्म पर हाथ फेरते हैं, लेकिन उस शख्स को ज़रा भी रहम नहीं आता कि ये तो मेरा खून ही है, इसका कसूर क्या है। और ये बच्चियाँ पिछले 13 दिन से इस गली में मौजूद हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि किराए के मकान पर जाकर ज़िंदगी गुजार सके। इनकी कहानी क्या है और वो शख्स जिसे ये बच्चियाँ अब्बा जान और ताया जान कहती थी, वो शख्स इनकी जान का दुश्मन आखिर क्यों कर बना। आइए तमाम तफसीलात इन बच्चियों से और इस बुजुर्ग शख्स से पूछते हैं। आज 10 दिन हो गए ने, मैं बाहर बैठी, आदियां बच्चियां लाते, सारा कुछ लाते, ताले लाते, दोरे लाते। ये जो आपके जेठ हैं, जी ये जेठ है मेरा। ठीक हो गया। अंगूठे लवाए ने, अंगूठे लवा के इन्हें कुरान के उत्ते हाथ रखवा के सानू यही कहंदा है कि असीं तुहाडा नहीं तुहाडा हक खावांगे, तुहानू इत्थे रहन दांगे। बाद च बेईमानी कीती है, सानू अज तलत गलियां च रोल छड्डिया इन्हां ने पढ़ के। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। फर्नीचर जाया ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਉੱਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਟੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਮਕਾਨ ਦੇਂਦਾ ਪਿਆ। कितने दिन से आप यहाँ पे घर के बाहर? 12 दिन 10-12 दिन ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती। कहना है वे फ्रोम हो गया, फ्रोम खुदा दी कोई कलम नहीं है। बात सुने, ताया जो खून का रिश्ता होता है, बाप की जगह पे होता है, तो उसे आपके आंसू एहो जा नहीं हुंदा, बाप एहो जा नहीं हुंदा, जे बाप हुंदा एहो जी हरकतां करता। आप लोगों से ऐसी क्या गलती हुई है? पता नहीं साडे को की गलती होगी, समझ तो बात है। अंदर ही अंदर काफर बनया पिया, सानू की पता है। जी बाकी भरावां नु बैल पुआ के नैंजी सुट्टिया, एंड ते साडू भी एंजी सुट छड्डिया। आपके ताए के नाम के दादा की जगह किसकी जगह? ये दादे अबू के नाम का था, ठीक है। इन्होंने दादों के बाद इनसे भी भाइयों को वैसे मिला चला के अनपढ़ेगा सी, उन्होंने नहीं पता, अंगूठे लवा दिते गए ने, सानू आप नहीं पता लगा, साडा सियाती कर रहे गए ने। कितनी आप बहनें हैं? आप? हम 4 बहनें हैं, इसके तो बेटे हैं, सब कमाने वाले, साडा कौन कमाने वाला है? दसो ते सही, साडा कौन कमाने वाला है? साडा ते पुत्तर भी कोई नहीं हैगा, ना साडा भरा हैगा, असीं
पुत्र लेके उत्ते बैठा होया वे। चारों बहनें पिछले 10 से 12 दिनों से यहाँ पे नीचे ही गलियों में ही सो ये रही हैं। गलियों में बैठे हुए देख रहे, 4 दिन दूसरे दिन आया यहाँ नशई, वो हमारा मोबाइल उठा के ले गया, फिर दूसरे दिन आया आके हमारे हाथों में ऐसे ऐसे कर रहा है। साडा कुछ होवेगा फिर तुसी सारे सुनोगे। इनको एहसास नहीं होता ऊपर से जब आपको फिर भी लगता साडा सियाती होएगी, कोई ना कोई सुनेगा, उससे पहले साडा कोई नहीं सुनेगा। मैनू लग रहा है इतने तो मेरी बहन जो मार दो वो या मार जाओ, वही कुछ होना चाहिए। जो दुश्मन है वो भी ऐसा नहीं करते। जब इनको एहसास नहीं, जब बारिश होती है यहाँ पर, आप यहाँ पे सोई होती हैं, नहीं कुछ करते हैं। एहसास होते है कुछ करते, साडा एहसास होंदे थे कुछ करते। क्या आपके मुताबिक क्या वजह बनी है, क्यों आपको निकाला है? कोई वजह नहीं, कोई पता नहीं की, कोई आते दस्से हुए तो फिर आते दसता भी नहीं, हिम्मत भी नहीं होंदी, आते गल भी नहीं कर रहा, कोई वजह तो जब सामान आपके बाहर निकाल रहे थे तो आपने ताया को कहा नहीं कि ताया जी हम आपकी खून है? 2 दिन पहले ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਮਾਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है, जो बाकी जो मीडिया पर्सन यहाँ पर आए हैं, कि बैलिफ यहाँ पर आया, उन्होंने आपको बाहर निकाला है कि आप वो उनके मुताबिक कि वो आपको पहले कहा गया था कि जगह खाली कर दो। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸੀ ਆਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਦਰ आए तो सारा सामान साढ़े का मोबाइल भी खोल। नाज़रीन, हमने कहानियों में देखा और सुना, फिल्मों में, कि जनाब के कुछ लोग इतने के ज़ालिम होते हैं कि अपने खून को नहीं देखते। लेकिन आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये मौका भी देखने को मिल गया कि ये जिस घर के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये घर जो है ये विरासती घर है। ये यहाँ पे किसी एक शख्स की मलकियत नहीं है, ये मलकियत थी इस, ये बच्ची आपको नज़र आ रही है, ये इसके दादा ने घर बनाया था कि मेरे चारों बेटे जो हैं खुश व आबाद यहाँ पर रहें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले वक्त में उन्हीं के खून को, उन्हीं की नस्ल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जिस शख्स ने निकाला है कोई गैर नहीं है, वो शख्स कोई दुश्मन नहीं है, ये शख्स वही है जिसको बचपन में ताया जान कहती थी, ताया अब्बू कहती थी। उसी शख्स ने आज इन बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया। और ये जो बुज़ुर्ग शख्स आपको नज़र आ रहा है, इसकी 4 बेटियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। इस शख्स ने अपनी बेटियों की परवरिश खुद की, जितना भी कमाया, जैसे भी कमाया। इनसे पूछेंगे जनाब के बड़ा भाई क्यों आपकी जान का दुश्मन बन गया है और इस जगह पे क्या आपका हक नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सही गल दसो तो खुल के दसो, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਲੱਖੇ 'ਚ, ਨਲੱਖਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੰਡੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੱਢੀ ਫੌਤਗੀ 'ਚ, ਪੇਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵਾਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਤਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਸਾਨੂੰ 2 ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। वो खाली है? बिल्कुल खाली है जी। नाज़रीन ये देखिए कि कितना वो जालिम शख्स होगा कि यहाँ पर आप ताला लगा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये पिछले 12-13 दिनों से ये बच्चियाँ यहाँ पर सड़क पर सो रही हैं गली के अंदर। वो मेरी बड़ी बहन ने मेरी बताया मुझे कि रात को नशेई यहाँ पर आते हैं, उनके जिस्म पर हाथ फेरते हैं। ये बुजुर्ग बाप किस तरह अपनी बच्चियों की हिफाजत यहाँ पर करेगा? इस शख्स ने ताला लगा के कमरा तो बंद कर दिया। क्या उसको दुख रहा था यहाँ पर? उसका अपना ही खून यहाँ पर जब रह रहा था। यकीन माने जब आप पैसे की खवस और लालच जब आपकी आंखों में आती है तो आप अपनों को भूल जाते हैं। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ। ਅਜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਦੇਣੀ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੈਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਪੂਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਵਿਦਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, मैं उन्हें आगे हाथ जोड़ना, मेरी मदद करे। मेरी बेटी, आपने रिक्वेस्ट नहीं की अपने ताया जान से, आप यहाँ पे रहती हैं, आप उन्हें कहें जाकर के प्लीज हमारे पे सुन रहा, दरवाजा खड़काते नीचे, अगर से पुलिस वाले को बुला लेते, कह रहे ये इस तरीके से कर रहे, लड़के भगवा रहे कि कोई ना कोई जान के इशू बना रहे हमारे। इस तरह यहाँ पे गुजारा करती हैं, वॉशरूम वगैरह कहाँ करने के लिए जाती हैं आप लोग? तल्ले डाल रहे, कभी किसके तल्ले, कभी मस्जिद पे जा रहे, कभी बोले कहाँ कहाँ जाए, कभी तक ये होगा? खाना पीना कैसे खा पी रही हैं, कैसे कहाँ पे बनाती हैं? घर तो आपके पास यहाँ पे है नहीं है। कभी मोहल्लेदार भी कभी दे देते, कभी कौन दे देता है, ये ऐसे ही हो रहा है। फकीर ऐसे साड़ी जिंदगी बना दी थी जिवें ਅਸੀਂ फकीर है गया। यकीन मानो बंदे ने साढ़े नाल जुल्म किया, बहुत जुल्म। आपको इस गली के मनाजर एक दफ़ा दिखाओ, देखकर आपका भी दिल जो है पाश पाश हो जाएगा कि इस शख्स, बुजुर्ग शख्स ने जब ये सामान बनाया होगा तब कितने अरमानों से इसने बनाया होगा कि अपनी बेटियों के लिए कि, लेकिन अफसोस कि आज इस वक्त इनका सामान जो है रद्दी के बाद जहाँ बाहर खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम इनके घर की तमाम जो चीज़ें हैं वो बाहर जो है रखी गई हैं, और जो शख्स है जो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है उससे ज़रा भी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बच्चियाँ जो हैं इस वक्त, मरियम नवाज शरीफ जो भी है, हमारी हेल्प करो, तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी, हमारे साथ बहुत ज्यादा हो गई है, बस अब हमारी हिम्मत हार गई है। हम हमें 10 दिन हो गए, आज हमें 11वां दिन हो रहा है, ऊपर से बारिश हो रही है, हम जिस तरीके से यहाँ रह रहे हैं हमें पता है, बस हो गई हमारी। कितना साला रिश्ता है आपका बताया जान सकता? कितने साल आप इस घर में रही हैं? हम यहाँ तो पैदा भी नहीं हुए, यहाँ पे भी ये विरासत चल रही है, जम्मे पले। आप इनको ताया अबू कहती थी, ताया जान कहती थी, क्या कहती थी? अबू जी करके बुलाते थे, ये ताया जी करके बुलाते थे, और क्या हमने इसको क्या सोचा था कि ये ताया अबू ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने अबू का है? नहीं हुई कभी, इसके साथ बदतमीजी हमने की नहीं। यहाँ दूसरों के साथ कभी हो जाती थी, वो कभी आपको पता, फिर घर पे बैठे हो जाती है, वो तो हो जाती है। कभी इसके साथ हमने मुंह से चू नहीं बात की, क्योंकि आज हमें मजबूरन ये बदतमीजी करवाने पे मजबूर कर रहा है, और कोई भी हरकत नहीं है। कोई पैसे वगैरह नहीं है आपके पास कि आप कहीं रेंट पे चले जाए कहीं? हम हमारे पास होते, हम 10 दिन से यहाँ रुलते, आज हमारे पास कुछ होता हम यहाँ रुलते, हम किसी की शक्ल भी ना देखते, हम यहाँ से खुद चले जाते। इतना ये इनका नंबर हम स्क्रीन पर चलाएंगे ताकि जो कोई कानून दान है, कोई कानून का तालिब इल्म है, कोई मेरा वकील भाई है, वो इनकी मदद करे कि इस वक्त इनके पास इतने वसाइल भी नहीं है ये कोई अच्छा सा वकील हायर कर सकें कि वो इनका केस लड़े। इंशाल्लाह ये रमजान आ रहा है, खुदा दी कसम अल्लाह दी कहर हो जाए ना ते बेड़ा गर्क हो जाए ना ने साडा दा खाना खराब कर छड्या। रमजान है गाना या अल्लाह एना नु चुक ले या सानू चुक ले, आई कुछ होना है जो इन्होंने कष्ट दिता साडे नाल। इनके वो जगह भी दिखाएं जहाँ पर ये चारों बेटियाँ और इनकी वालदा और इनके बुजुर्ग वालिद जो है वहाँ पर रात गुजारते हैं। ये देखें जी सारा सामान यहाँ पर है। आपके घर की कोई एक चीज़ टूट जाए ना तो आपका दिल खून के आंसू होता है, तो यहाँ पर तो उनके तमाम सामान को कूड़ा कबाड़ बनाया जा रहा है। हौसला है इस मेरी बहन का, इस माँ का हौसला है जो अपने इस सामान को तबाह बर्बाद होता हुआ देख रही है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर इन्हें सोने के लिए जो है एक चारपाई दी गई है। यहाँ पर बुज़ुर्ग बाप अपनी जवान बेटियों के साथ यहाँ पर सोता है। क्या किस मुआशरे में हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं नाज़रीन कि ये कोई ना हक जो है किसी चीज़ के लिए यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है। ये यही कह रही है कि जो हमारा कानूनी और विरासती हक है वो हमें दिया जाए। अंकल जी वो तुहाडे भरा ने तुहाडे नाल कीता की सी? तुसीं कह रहे हो जगह तुहाडे वालिद साहब दे नाम सी, तो वो तो फिर तुहाडा हिस्सा दे विच बनदा ही बनदा है। तुसीं की कीता है जे तुहानूं उन्हां ने कानूनी तौर ते बाहर कढता है? सानू की पता उन्होंने की किया की नहीं किया, उन्होंने तो दिलों अंदरों बेईमान सी, काफर सी।
ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ ਇਹਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਲਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੀ ਧੀ ਲੱਗੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਆਹੀ ਗੁੜੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਕੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਖਾਦ ਕੱਢੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਗਿਆ। 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਬੌਂਡ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ तक। नहीं हर पास से जुल्म करता पे मेरे ना। और कोई नहीं, इसने बातों पे ले धोखा लिया किया। हमें, बातों पे लेके मेरे अब्बू से अंगूठे लगवाए गए। क्या क्या ये कर करवा के इस वजह से नहीं, इसने कुरान के ऊपर हाथ रख के इन्होंने हमें बोला कि हम आप लोगों की चीज आपकी वापस देंगे, बस इनको बाकी भाइयों को निकाल दो। ये कुछ कह के इन्होंने ये कुछ किया। रो रही हैं यहाँ पर, तो इन्हें नजर नहीं आता, रहम नहीं आता इन्हें आपके ऊपर? इन पे रहम हो तो ये कुछ है, ये कुछ करते हैं, ये कुछ हमारे साथ करते हैं। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती हो जाए तभी आप लोग कोई ना कोई एक्शन लोगे, इससे पहले नहीं एक्शन लोगे। यहाँ पे बारिश इतनी होती है, अभी बारिश हुई है, कल भी हुई है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे ये नीचे बैठ जाते हैं, इनके नीचे। ये आप खुद देख नहीं रहे, किसके घर जाए, कितनी देर कोई रखेगा, नहीं रखेगा कोई भी। अच्छा मुझे आप अपना नंबर बताएं, हम आपका नंबर स्क्रीन पर चलाते हैं ताकि गवर्नमेंट तक डायरेक्ट आपका नंबर भी पहुंचे और जो साहब इस्तात लोग हैं वो आपकी आवाज़ भी उठाएं। क्या नंबर है मेरी बहन आपका? 030891700016। इस पर आपका जायज़ कैश भी बना हुआ है? जी इस पे हमारा नहीं, इस पे नहीं बना हुआ। हमारा बना होता हमें, भाई हम खुद तो कह रहे हैं हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ पता होता ये होता हमारे साथ। जी मरियम नवाज साहिबा, इनका बस यही कहना है कि इन्हें इंसाफ दिया जाए इससे पहले कि देर हो जाए और ये बच्चियां जो है अपनी जान की दुश्मन बन जाए, अपनी जान लेने के। ये कह रही हैं जनाब कि हम यहाँ पे शर्मिंदगी होती है जब हम रात को यहाँ पर सोई होती हैं और जो वहाँ से नौजवान आके इन्हें छेड़ते हैं। ये बुज़ुर्ग बाप किस तरह अपनी बच्चियों की हिफाजत यहाँ पर करेगा? हमें हमारा हिस्सा दिया जाए यहाँ पर, जो हमारा विरासती हक़ है, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बेशक जनाब बताया जाए। हम यहाँ पर रह कर थक चुके हैं, ना इनके पास इतने वैसे पैसे हैं कि किसी किराए की जगह पर जाकर जहाँ पर रह सकें। बुज़ुर्ग बाप है, इनका चाय का जो है स्टॉल लगाता है, अब बेचारा वो भी नहीं लगा पाता। किस तरह यहाँ से जाए? यहाँ से जाएगा चोर, कोई ना कोई सामान इनका उठाकर यहाँ से ले जाएगा। बहरहाल जी क्या कह रही हैं जी आप हमारी? मैं 8 साल हो गए बैठे ने, बेचारी काम करने जाती बाहर कोठियां। ये खतून जो है इनकी वालदा ये काम पे जाती हैं, ये मेरी बेटियां जो हैं ये जाती हैं कमाती हैं, लेकिन अफसोस के इस शख्स को अब मैं उसे क्या कहूँ यहाँ पे कि उसे नहीं रहम आ रहा कि ये बच्चियाँ अगर यहाँ पर रह रही थी तो इसका क्या जा रहा था, ना उनका कोई कमाने वाला है। ये बेटियां अपनी मदद आपके तहत खुद भी कमाती हैं और अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को भी खिलाती हैं। भाई इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, जितनी हो सके इनकी हेल्प करें और कोई कानून का जो हमारा भाई है वो काइंडली इनके लिए सपोर्ट के लिए आगे आए और इनका विरासती हक़ इनको दिलाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त देनी, अल्लाह हाफ़िज़।